Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on unit number 5, structure of an atom, and today our topic of discussion is modern periodic table. Elements are arranged in increasing number of proton or we can say increasing atomic number. ठीक है, जो periodic table होता है ना, उसमें जो elements होते हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर उनको अरेंज किया जाता है और एटॉमिक नंबर को ही हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है, या प्रोटॉन नंबर बोलते हैं. अब यहाँ देखिए, ये आपके पास क्या है, periodic टेबल है. इस periodic टेबल में ये जितने भी आपको हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम सिंबल्स नजर आ रहे हैं, दे ऑल आर एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये क्या है, periodic टेबल ऑफ एलिमेंट्स. अब जैसे हर एक स्टूडेंट का अपना रोल नंबर होता है ना, ठीक है, जिसका रोल नंबर 1 है ऑब्वियसली वो फर्स्ट पे आएगा. ठीक है, फर्स्ट जो सीट ऑक्यूपाई करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, या आप कह सकते हैं नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, इसी तरह हम periodic टेबल में भी एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज करते हैं. ये 1 2 3 ये क्या है, दे आर एटॉमिक नंबर. ठीक हो गया, ये क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर. अब जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा ना, उसको periodic टेबल में हम सबसे टॉप पे रखेंगे. फिर जिसका एटॉमिक नंबर 2 होगा उसको 1 के बाद रखेंगे. फिर जिसका एटॉमिक नंबर 3 होगा. ठीक है, मतलब ये कि एक सीक्वेंस में. तो ये बेसिकली 1 2 3 यहाँ पे periodic टेबल में क्या है, दे आर एटॉमिक नंबर्स. ठीक है, अब देख लेते हैं एटॉमिक नंबर यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, तो इसको जूम कर लेते हैं और अब देखते हैं. ठीक है, ये देखें, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. कैसे पता चलेगा, ये आपको नजर आ रहा होगा छोटा सा, ये एटॉमिक नंबर 1 है. ठीक है, अब 2 एटॉमिक नंबर किसका है, जैसे हमारे पास ये लिथियम, ये है हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है. ठीक है, तो 1 2 3 हमने करके इनको अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ये क्या है, ये जो 1 2 3 है, दे ऑल आर एटॉमिक नंबर्स. Horizontal rows are also called periods that show the same number of shells for the element. There are 7 periods in periodic table. Elements like hydrogen and helium are in period 1, which means they have one orbit of the electron. Elements such as sodium and magnesium, aluminium are in period 3, meaning they have 3 electron orbits. ठीक है, अब इस चीज को डिस्कस करते हैं हम. ये आपके सामने क्या है, periodic टेबल, हम पहले भी इसको देख चुके हैं. ठीक है, अब ये periodic टेबल की अरेंजमेंट हुई कैसे होती है. हमारे पास जो periodic टेबल है ना, वो बेसिकली जो है वो बेस करता है किस पे, ग्रुप्स पे. ठीक है, ग्रुप्स पे और पीरियड्स पे. सही हो गया. जो रोज होती है ना, रोज, इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स. और जो कॉलम होते हैं ना, ठीक है, उन कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स. ठीक है, हर पीरियड का अपना नेम होता है, हर ग्रुप का अपना नेम होता है. जैसे हर एक स्टूडेंट का एक अपना अपना नेम होता है, इसी तरह हर एक पीरियड का अपना नेम है और हर एक ग्रुप का अपना नेम है. ठीक है, टोटल जो है periodic टेबल में, इस टेबल में टोटल कितने पीरियड्स हैं, 7. ठीक है, टोटल कितने पीरियड्स हैं, 7. और ये 7 पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेल्स, इनको जो है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ना प्लेस किए जाते हैं. ठीक है, मतलब कैसे, जिन इलेक्ट्रॉन्स का एक शेल होगा उसको पीरियड नंबर 1 में रखेंगे. जिन इलेक्ट्रॉन्स के जो है ना 2 शेल्स होंगे, लाइक 2 ऑर्बिट होंगे. ठीक है, ये जो होता है ना, ये जो सर्कल, ठीक है, ये इसको हम जो है वो शेल भी बोल सकते हैं और इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं. ठीक है, तो शेल बोले तो भी एक ही चीज है. ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है, चलिए मैं इसको सही करके ड्रॉ कर लेती हूँ. ये जो सर्कल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, दिस इज ऑर्बिट, और इसको हम शेल भी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर जिन एलिमेंट्स के 2 शेल्स होंगे तो वो पीरियड नंबर 2 में होंगे. जिन एलिमेंट्स के 3 शेल्स होंगे वो पीरियड नंबर 3 में होंगे. जिन एलिमेंट्स के 4 शेल्स होंगे वो पीरियड नंबर 4 में होंगे. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी है हाइड्रोजन और हीलियम की, कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो पीरियड नंबर 1 में है, क्योंकि उनके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1. और ठीक है, दे हैव 1 ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, यहाँ पे इनमें कितने ऑर्बिट्स हैं, 1. ठीक है,
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। सबसे पहले जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम सबसे पहले न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं जिसमें हम प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है, और साथ में जो है इसका सिंबल लिखते हैं जिसका भी आपने जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, ठीक है। तो जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, उतना ही हमारे पास प्रोटॉन नंबर होगा, वो हमने लिख दिया, ठीक है। और साथ में इसका हमने जो है वो न्यूट्रॉन नंबर भी लिख दिया। अब इसमें एटॉमिक नंबर इसके पास कितना है, 1, तो इसमें शेल जो बनेगा, एक ही शेल बनेगा और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने शेल्स बने, 1 शेल, ठीक है। हाइड्रोजन का एक ही शेल है इसलिए इसको पीरियड नंबर 1 में रखा गया, ठीक है। अब हम यहीं पे हीलियम की एग्जांपल ले लेते हैं। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 2, ठीक है। तो मतलब कि इसमें कितने इसका प्रोटॉन नंबर्स कितने होंगे, 2, ठीक है। प्रोटॉन नंबर हमारे पास 2 होंगे, ठीक है, और न्यूट्रॉन नंबर भी हमारे पास क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक हो गया। ये सबसे पहले जब एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना तो सबसे पहले न्यूक्लियस होता है। ये हमने क्या चीज ड्रॉ किया, न्यूक्लियस। इसके बाद ऑर्बिट स्टार्ट होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं शेल। तो जो फर्स्ट शेल होता है उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट शेल में हमेशा क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस फर्स्ट शेल को हम के बोलते हैं, ठीक है। तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, लेकिन शेल कितने बने हैं, एक ही शेल बना है, ठीक है। इस वजह से हमने इसको पीरियड नंबर 1 में रख दिया। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो पीरियड्स की अरेंजमेंट हुई हुई होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ शेल्स अरेंजमेंट हुई हुई होती है, ठीक है। जितने एक एलिमेंट के शेल होंगे उसको हम उस पीरियड में रख देंगे, ठीक है। Vertical columns are also called groups. There are 18 groups and they have different properties, ठीक है। For example, group 18 has noble gases, helium, nitrogen, argon, radon, ठीक है, krypton, xenon, which have low melting and boiling point, and they each are colorless, odorless, tasteless, and non-flammable. This group is called as low reactive group. ये किस ग्रुप के बारे में बात हो रही है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट टेबल। हमने पीरियड को डिस्कस कर लिया, ठीक है। जो आपके पास रोज की फॉर्म में होते हैं, दे ऑल आर पीरियड्स, टोटल 7 है, ठीक है। अब ग्रुप्स देख लेते हैं जो वर्टिकली, ठीक है, जो कॉलम्स की फॉर्म में, लाइक ये आपके पास एक कॉलम है, ठीक है, ये आपके पास ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ठीक है। तो जो कॉलम्स की फॉर्म में है, ठीक है, और ये किस एंगल में, किस है डायरेक्शन में है, वर्टिकल है, ठीक है। तो जो वर्टिकल है और कॉलम की फॉर्म में, तो इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स, ठीक है। और प्रोडक्ट टेबल में हर एक ग्रुप का अपना नेम होता है, ठीक हो क्या। अब इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स है वो 18 है, क्या 18 है, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। टोटल कितने हैं ग्रुप्स, 18 है। इस प्रोडक्ट टेबल में टोटल ग्रुप्स 18 है, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ऊपर टॉप पे लिखा हुआ, ये देखें जैसे 1A 2A 3B 4B, ये क्या है, ये इन ग्रुप्स के नेम है। जैसे हर एक पर्सन का अपना नेम होता है ना, इसी तरह हर एक ग्रुप का अपना नेम है प्रोडक्ट टेबल में, ठीक है। और इस प्रोडक्ट टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक लिथियम और बेरिलियम हो गया, इन दोनों की प्रॉपर्टीज, ठीक है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, या वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे एक दो स्टूडेंट्स हैं और दो स्टूडेंट्स की अपनी जो है उनकी मेंटेलिटी लेवल होता है, ठीक है, उनकी अपनी जो है ना आते होती है, तो दोनों की एक दूसरे से आते क्या होती है, डिफरेंट होते हैं। इसी तरह यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी, जितने भी हमारे पास ग्रुप्स में एलिमेंट्स हैं, सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। ये हमारे पास ग्रुप 8A है और ये 8A में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ जो है ना नोबल गैसेस, ठीक है। इस 8A ग्रुप को हम नोबल, इस 8A ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस है, हीलियम,
नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, और जो हमारे पास ये क्या है लास्ट जो है बस ये ठीक है, ये जो 6 है ना यहाँ तक रेडॉन तक, यहाँ तक हमारे पास क्या है, दे ऑल आर नोबल गैसेस। ठीक है, यहाँ पे इनको डिस्कस किया गया, तो हम भी इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। अब ये जो नोबल गैसेस हैं, ये इन नोबल गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे जो है ना क्या करती हैं ये, या इनका स्टाफ जिनका इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत कम है, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है इनका, बहुत कम इनका बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद ये जो नोबल गैसेस होती हैं कलरलेस होती हैं, मतलब इनका कलर नहीं होता, ठीक है, ओडोरलेस होती हैं, मतलब इनकी स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस मतलब ये टेस्ट मतलब इनका नहीं होता, ठीक है, और नॉन फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल मतलब इजीली जो है ना वो फायर कैच नहीं करती, ठीक है। तो इनको इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है ना, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करना, ये इनकी केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके जो आउटरमोस्ट शेल होते हैं ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं और इनके शेल स्टेबल होते हैं, ठीक है। इनके जो शेल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फुल हुए हुए होते हैं। इस वजह से इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है या ये जो ग्रुप है ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जो है ना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन, ठीक है। देखें जो हमारे पास इस ग्रुप में ना, अब आपने देखा होगा ये डिफरेंट कलर्स हैं, कलर्स में ये जो है ना आपको नजर आ रहा होगा। बेसिकली इन जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ना इनको जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें से कुछ हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ हमारे पास मेटल्स होते हैं, कुछ हमारे पास हेलोजेंस होते हैं, कुछ हमारे पास नोबल गैसेज होते हैं। देखो ये जो नोबल गैसेज हैं ये ब्राउन से कलर में, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये जो इस कलर में ये जो एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर नोबल गैसेस। इसी तरह हमारे पास ये जो सी ग्रीन है बिल्कुल लाइट्स है, इसमें हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल्स। तो ये सारे जो ग्रुप 1 में हैं दे ऑल आर अल्कली मेटल्स। इसी तरह जो ब्लू से कलर में स्काई ब्लू कलर में दे ऑल आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये सारे हमारे पास क्या है, दे ऑल आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। फिर जो ऑरेंज में है दे ऑल आर ट्रांजिशन मेटल्स। फिर जो आपको ग्रीन में नजर आ रहे हैं लाइट ग्रीन में दे ऑल आर बेसिक मेटल्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉन मेटल्स और मेटल्स क्या है उनको अरेंज किया गया, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक प्रोडक्ट टेबल के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल को उसको हम समराइज कर लेते हैं। प्रोडक्ट टेबल में क्या होता है, प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया जाता है। प्रोडक्ट टेबल में जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं उनको हम पीरियड बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो पीरियड्स हमारे पास 7 होते हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप्स होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास उनको हम ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास क्या है 18 ग्रुप्स होते हैं और हर एक ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है, हर ग्रुप में जो एलिमेंट है उसकी दूसरे एलिमेंट से जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक लेक्चर समझ आ चुका होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच।